दोस्तों, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में जो भीषण जंग चल रही है, लगता है अब वो जंग रुकने वाली है, युद्ध विराम होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट को बुलाया और वॉशिंगटन डीसी में उनकी बातचीत हुई और दोनों देश दोस्तों सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। लेकिन जब इनकी मीटिंग हुई और दोनों देशों का जॉइंट स्टेटमेंट आया, वो ये था दोस्तों कि लेबनान में जो लिटानी नदी है, लिटानी नदी के दक्षिण एरिया में हिजबुल्ला रहता है। वो हिजबुल्ला जब तक हथियार नहीं डालेगा या फिर हिजबुल्ला की ओर से जब तक इजराइल के ऊपर हमले नहीं होते हैं, तब तक ये सीज फायर लागू होगा और माना जाएगा। तो दोस्तों, ये सब आखिर क्या आपने कभी सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों की गवर्नमेंट्स को क्यों बुलाया, इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर सीज फायर पर सहमत क्यों करवाया? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि दोस्तों, ये ईरान का प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और वो प्रेशर ये है दोस्तों कि ईरान ने शर्त ये रखी थी कि जब तक हिजबुल्ला के ऊपर इजराइल अटैक करता रहेगा, तब तक हम डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं करेंगे या फिर कोई मीटिंग हम नहीं करेंगे। तो ये उसी का प्रेशर है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो। और इसलिए ये प्रेशर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था और वही प्रेशर का नतीजा ये निकला दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां बकी या फिर पागल कहा या जो कुछ भी, लेकिन ये ईरान के प्रेशर का नतीजा ही था। और उसी प्रेशर की वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को पागल कहा और बेंजामिन नेतन्याहू फिर उसी वजह से दोस्तों बातचीत की मेज पर आए और लेबनान की गवर्नमेंट के साथ इनकी सहमति हुई है कि सीज फायर हम मानेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है एक, कि इसमें हिजबुल्ला के लिए हथियार डालने की बातें की गई है, लेकिन क्या जब बातें हो रही थी या फिर मीटिंग की गई, जो सहमति बने, क्या वो हिजबुल्ला ने भी माने या फिर उस मीटिंग में क्या हिजबुल्ला भी शामिल था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हिजबुल्ला ने साफ कहा है दोस्तों कि इस सीज फायर को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमसे कोई बातचीत नहीं की गई या फिर हम वहां मौजूद ही नहीं थे, तो हम क्यों मानेंगे। और दोस्तों, हिजबुल्ला ने यह भी सवाल उठाए हैं कि क्या आखिर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, इसमें हिजबुल्ला हथियार नहीं उठाएगा, ये तो है, चलो हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी है कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर जो इजराइल ने लेबनान की 608 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर रखी है, क्या उस जमीन के ऊपर भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट है? मतलब हिजबुल्ला का ये कहना है दोस्तों कि क्या जो इजराइल ने लेबनान की जमीन कब्जा कर रखी है, वह जमीन कब लेबनान को सौंपेगा या फिर कब छोड़ेगा, क्या यह स्टेटमेंट भी है? इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो दोस्तों ये जो सीज फायर है, ये टिकना तो दूर लागू भी नहीं होगी, क्योंकि हिजबुल्ला ने साफ मना कर दिया है। और क्वेश्चन मार्क और एक है दोस्तों, क्या लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्ला को मना पाएगी? यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन या फिर कई और देश हिजबुल्ला को एक आतंकवादी गुट मानते हैं, लेकिन क्या सच में लेबनान के लोग भी हिजबुल्ला को आतंकवादी गुट मानता है? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, हिजबुल्ला जो है लेबनान में कोई आतंकवादी गुट नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों लेबनान के जो लोग हैं वो लेबनानी गवर्नमेंट से ज़्यादा भरोसा हिजबुल्ला के ऊपर करते हैं, क्योंकि जहाँ तक लेबनानी गवर्नमेंट नहीं पहुँचती है, जहाँ पर लेबनान के एरिया में लेबनानी गवर्नमेंट विकास नहीं कर पाती है या फिर स्कूल नहीं दे पाती है, हॉस्पिटल नहीं दे पाती है, वहाँ भी
हिजबुल्लाह पहुंचकर काम करता है, हॉस्पिटल देता है, खाने पीने की चीज़ें जो कि सब कुछ अवेलेबल करवाता है। तो दोस्तों हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में एक ऐसा मूल बन गया है जिसे हटाना नामुमकिन है। और चाहे हिजबुल्लाह ये सब कर रहा है, तो चाहे हिजबुल्लाह को इंटरनेशनल में एक आतंकवादी गुट मान रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो लेबनान है, हिजबुल्लाह है, वो लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब दोस्तों लेबनान में हिजबुल्लाह इलेक्शन लड़ता है 1990 या 92 के आसपास से। तो क्या दोस्तों लेबनानी गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को मना पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यही दोस्तों हिजबुल्लाह इलेक्शन में खड़ा होता है। हिजबुल्लाह की खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसी पॉलिटिकल पार्टी का ये एक आर्मी जो है हिजबुल्लाह है। तो दोस्तों क्या एक लेबनानी गवर्नमेंट अपने दूसरे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी को मना पाएगी कि चलो ठीक है हम सीज फायर कर लेते हैं, हमने मान लिया है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमने बोला है कि चलो ठीक है हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा या फिर हथियार डाल देगा। तो क्या हिजबुल्लाह सच में दोस्तों कन्विंस हो जाएगा लेबनानी गवर्नमेंट के सामने और क्या सच में हथियार डाल देगा? दोस्तों मुझे लगता है हिजबुल्लाह ने जिस तरह से जॉइंट स्टेटमेंट की बात की है ना, मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा और ना ही इजराइल के सामने झुकेगा। चाहे दोस्तों हिजबुल्लाह जो है ईरानी सुप्रीम लीडर के अंडर काम करता हो या फिर उनके अधीन काम करता हो, लेकिन फिर भी दोस्तों इजराइल जो करने चाह रहा है या फिर जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जॉइंट स्टेटमेंट बनवा रहा है उसके ऊपर हिजबुल्लाह नहीं मानेगा। और जॉइंट स्टेटमेंट अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने ये एक प्लान किया है या फिर ये प्लान के तहत जॉइंट स्टेटमेंट बनाए हैं, क्योंकि इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप खुद जानते हैं दोस्तों कि हिजबुल्लाह का अगर हथियार छोड़ देगा या फिर क्या सच में हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा, ये उनके मन में डाउट था। और वही डाउट के जरिए दोस्तों उन्होंने ये शर्त रखी या जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि खुद हिजबुल्लाह तो छोड़ने वाला नहीं है, ना है इजराइल को और ना ही हथियार छोड़ने वाला है। तो उसी को देखकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने ये एक चाल के तहत किया है कि हम ये शर्त रखते हैं। और इजराइल तो यही चाहता है कि हिजबुल्लाह उनके ऊपर अटैक करे, और अटैक करेगा तो फिर इजराइल ये दुनिया को बता पाए कि यार ये देखो ये अटैक हमने नहीं किया बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, और इस वजह से हमें मजबूरन अब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने होंगे, हमले करने होंगे। ये सब चीजें सोचकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि हिजबुल्लाह नहीं मानेगा और इजराइल के ऊपर अटैक करेगा या फिर सच में वो हथियार नहीं छोड़ेगा। और एक तरफ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये भी दिखाना चाहता है ईरान को कि देखो तुमने जो कहा था कि जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स होते हैं तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो देखो हमने बात करवाई, लेबनान को भी बुलाया और इजराइल को भी बुलवाया और बुलाकर हमने बात करवाई है, और ये सब अब मान गए हैं। तो अब हम बात करते हैं या फिर कोई मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके कोई हल निकालते हैं ईरान युद्ध का, और फिर कोई अच्छी सी डील कर लेते हैं, डील करके फिर हम ईरान युद्ध से बाहर निकलते हैं। ये सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक प्लान किया हुआ ये सब कुछ है। तो दोस्तों इसमें फाइनल अगर देखा जाए तो ईरान जो है या फिर इजराइल है ये एक चाल की तरह अपने शर्तों को मनवा रहे हैं और इन शर्तों को एक वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं पीस रहा है हिजबुल्लाह और लेबनान, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद जानता है कि लेबनान की गवर्नमेंट उसे कन्विंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि
लेबनान में जो हिजबुल्लाह की कैबिनेट है, वो चाहे रक्षा मंत्री के कैबिनेट में हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे ऐसे बड़े पदों पर दोस्तों हिजबुल्लाह के लोग बैठे हुए हैं। और उन्हें कन्विंस करना लेबनानी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही जटिल और मुश्किल काम है, और ना हिजबुल्लाह ये सब कुछ करने वाला है। तो दोस्तों फाइनल ये कंक्लूजन निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बस ईरान को ये दिखाने के लिए इन दोनों देशों को बुलाया, वॉशिंगटन डीसी में बातचीत की, और ये बोला है कि हम ये सहमत हो गए हैं कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। इजराइल ये मान गया कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, लेबनान के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे। हिजबुल्लाह ये मान गया कि इजराइल के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन जो भी चीजें हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये सब बता दी। अब आप ही डिसीजन लीजिए और कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सब कुछ होने वाला है, क्या हिजबुल्लाह मानेगा या नहीं भी। अगर मैं नहीं माने तो दोस्तों हिजबुल्लाह इस सीज फायर को मानेगा तो सही, या फिर क्या मानेगा, अगर मानेगा तो फिर कितने दिनों तक ये सीज फायर टिकेगा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।